एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। मैं पूनम वेलकम करती हूँ आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। मॉर्निंग बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आता है ऊपर घूमने फिरने में। ठंडी ठंडी हवा चल रही है गाइस। और किसी को सुबह सुबह का मौसम ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी ना मैं थोड़ा सा मतलब वर्कआउट तो नहीं कर रही हूँ आजकल, और मैं थोड़ा सा ना मतलब वार्म अप वगैरह कर लेती हूँ हल्का फुल्का। और जैसे घूमना फिरना हो गया, तो इस सुबह सुबह में ना थोड़ा बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाती है। बहुत अच्छा मतलब लगता है, महसूस बहुत अच्छा होता है, फ्रेशनेस महसूस होती है। तो थोड़ा थोड़ा ना हमें ऐसे ऐसे दौड़ लेना चाहिए हल्का फुल्का, मतलब बहुत अच्छा लगता है, अमेजिंग लगता है। आप क्या करो घर में तो बहुत सारी चीज़ें, हमारी बॉडी की बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। सो गाइस, मैं आ गई हूँ अभी किचन में जो रात को मैंने बर्तन धुल के रख दिए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, ऑफिस गई थी कल। तो अभी रात को ना धो के मैंने ऐसे ही रख दिए थे ताकि सूख जाएंगे अच्छे से। तो मैं इनको अंदर सेट कर दूंगी। तो मैं अभी सुबह में इनको सेट कर रही हूँ। अभी बच्चे, हस्बैंड सो रहे हैं, सॉरी हस्बैंड उठ के अंदर रनिंग में बैठ गए हैं, बच्चे अभी सो रहे हैं। बस अभी बच्चों को उठाना बाकी है। तो जितने भी छोटे बड़े बर्तन, बड़े वाले जो बर्तन है वो नीचे ड्रॉ में लगाती हूँ, और उससे छोटे बर्तन जो है वो ऊपर बीच में लगाती हूँ, और उससे छोटे सबसे ऊपर लगाती हूँ। और जो चम्मच और नन्हे नन्हे और भी बर्तन होते हैं बहुत सारे, तो वो अलग से मैं छबड़ी में भर के रख देती हूँ। सो गाइस, अभी आ गई हूँ मैं कमरे में, और कमरे में धूल वगैरह झाड़ दे रही हूँ, क्योंकि कमरे में हम लोग सोते तो नहीं हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है ना। तो बहुत गर्मी लगती है दिन के टाइम में। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे रुक ही नहीं सकते हैं कमरे के अंदर, और बाहर ही जो बिस्तर हमने कर रखा है ना फोल्डिंग पे, वहीं पे हम लोग सोते हैं और कूलर चलाते हैं, बस यहीं पे सोते हैं। रात को भी हम लोग यहीं पे सोते हैं, और दिन में भी हम लोग ज़्यादातर यहीं पे टाइम स्पेंड करते हैं, और कूलर के सामने ही, क्योंकि कमरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है एकदम। मतलब जैसे गरम गरम लू वगैरह चल रही है तो सब कुछ गरम गरम लगता है। बस थोड़ा सा कूलर के सामने रहने से सुकून मिलता है गाइस। तो बच्चों को मैंने उठा दिया है, बाहर घूम रहे हैं दोनों बेटियां मेरी। और मैंने यहाँ का जो भी बिस्तर है उसको सबको फोल्ड करके एक साइड से रख दूँगी। और इसके बाद जो है मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी नाश्ता, क्योंकि बच्चे उठते ही पूछते हैं मम्मी आज लंच टिफ़िन में क्या दोगे, लंच टिफ़िन में क्या पैक करके दोगे। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए मतलब टफ़ हो जाता है। मैं डेली डेली बच्चों के लिए नाश्ता, ऐसा क्या नाश्ता बनाऊं जिसे खाने के बाद वो मतलब खुश हो जाए। तो यहाँ पे दोनों बच्चे अपनी स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, और मैं अपने अभी मुंह हाथ धो रही हूँ, क्योंकि सुबह उठने के बाद पहले मुंह हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। और इस वैसे तो मैं जब झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू लगाने से पहले ही अपने हाथ मुंह वॉश कर लेती हूँ, और फिर घर में झाड़ू लगाती हूँ। मतलब झाड़ू को हाथ ही तभी लगाती हूँ तब मैं अपने हाथ मुँह धो लेती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड जी की ट्रेनिंग चल रही है, यानी हमारा मॉर्निंग का जो क्लब चलता है, फिट क्लब, वो चल रहा है, स्टार्ट हो गया है। तो मॉर्निंग में मेरा जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है गाइस, और मैं ना इतना टाइम नहीं निकाल पाती हूँ कि ट्रेनिंग में बैठ जाऊँ। हाँ, जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन मैं ज़रूर बैठ के सुनती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ सारे में, और पोछा लगाऊंगी बाद में, क्योंकि पहले बच्चों के लिए नाश्ता बनाना बहुत ज़रूरी रहता है। कितनी भी जल्दी उठ जाऊँ, लेकिन वही है, थोड़ा वीडियो शूट करने में, थोड़ा वार्म अप करने में ना टाइम वही हो जाता है। और यहाँ पे ना अभी मैं कपड़ों के सारे को फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि जो कल्पना है मेरी छोटी वाली बेटी, उसकी बेल्ट गुम हो गई है। कल से वो लगातार ढूंढ रही है, उसको नहीं मिल रही है। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से सारे कपड़ों की तह बना के रखी है, जितने भी सारे निकाल के, ताकि उसकी बेल्ट कहीं पे भी छुपी है तो वो मिल जाए। सो फाइनली जैसे सारे कपड़े निकाले थे, उसकी बेल्ट मिल गई थी, उसे मैंने दे दी थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि आज उसका पीटी का टर्न था, और पीटी की ड्रेस पहन के जाएगी तो मैडम सारा ही यूनिफॉर्म को चेक करती है। सारे कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि टाइम लगभग बहुत ज़्यादा हो गया था बच्चों के स्कूल जाने का, और टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नाश्ता बनाने का था नहीं। लेकिन फिर भी मैंने रात को एक ब्रेड का पैकेट लेकर आई थी, और वो फ्रीज में डाल दिया था। तो मैंने सोचा चीला अगर बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए बारीक सब्जियां चॉप करनी पड़ती हैं, गाजर और शिमला मिर्च, प्याज वगैरह। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं यहाँ पे धनिया को चॉप कर लेती हूँ, और इसमें अजवाइन और बेसिक मसाले डालकर बेसन घोल लिया है मैंने अच्छे से। एक पतला सा बैटर बना के इसका मैं तैयार कर लूँगी। और ब्रेड जो है
चीले की जगह मैं ब्रेड का चीला आज बनाने वाली हूँ। तो ये ब्रेड मैंने निकाल लिए हैं और बच्चों के लंच में 2-2 ब्रेड मैं पैक करके दे दूँगी और एक-एक मेरे बच्चे खा के चले जाएंगे। वैसे तो शेक ज़्यादा पीते हैं मॉर्निंग में, जो मेरे बच्चे हैं शेक पीते हैं। अगर आज ना उन्होंने शेक पिया नहीं था बना के, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मेरे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं था उनके लिए नाश्ता बनाने का, यानी शेक बनाने का। तो नाश्ता भी फटाफट मैंने ना ब्रेड का ही बना के तैयार कर दिया है। ये बहुत मतलब फ़ास्ट बन के तैयार हो गया था, बहुत जल्दी बन के तैयार हो गया था। तो रात को मैंने ना चटनी बनाई थी टमाटर की, लहसुन वाली, तो वही चटनी रखी थी। और अभी बहुत ज़्यादा धनिया भी मेरे पास नहीं था, तो मैंने जो लाल वाली चटनी है वही बच्चों को दे दी थी। तो इन पे बेसन लगा लगा के मैंने हल्का सा ऑयल डाल डाल के और ऐसे ही इनको नाश्ता बनाकर दे दिया था। ये नाश्ता बहुत जल्दी बन जाता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। अगर आपके पास मीठी चटनी है तो आप अपने बच्चों को मीठी चटनी के साथ बनाकर दे सकते हैं, बहुत टेस्टी है। सो गाइज़, अब मैं नाश्ता बनाने के बाद तुरंत इनके बाल बांधने के लिए आ गई थी, यानी चोटी बनाने के लिए। और आज कल्पना का पीटी टर्न है, तो वो ब्लू कलर वाली जो ड्रेस है वो पहन के जाएगी। और जो मेरी बड़ी बेटी है वो मतलब जो डेली वेयर की है ड्रेस वही पहन के जाएगी, मतलब स्कूल की ड्रेस, घर की नहीं। और बच्चों के भेजने के बाद फिर मेरी ड्यूटी हो जाती है साफ़ सफाई की, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा मतलब मुझे साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मेरा जो किचन है वो ओपन किचन है, धूल वगैरह आ जाती है। अगर रोटियां बनाऊं, कुछ भी बनाने जाती हूँ किचन में, तो गंदगी पहले फैल जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ती है, चूल्हे की भी और इसकी भी। क्योंकि खुली ओपन किचन है तो मुझे साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, झूठे बर्तन ना हो, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। हालाँकि मेरे घर में कोई आता नहीं है जल्दी जल्दी, आता भी है कोई तो चेकअप निकलवाने के लिए ही आते हैं, लोग आते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर उनकी वीडियो शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं ऑफ़िस पे ही बुलाती हूँ, घर पे कभी कभी आते हैं। तो मुझे ना फिर भी झूठे बर्तन किचन के अंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सारे बर्तन मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिए हैं। हस्बैंड का भी टाइम हो गया है ऑफ़िस जाने का, तो वो जाएंगे ऑफ़िस। और उनके लिए मैं यहाँ पे शेक बना रही हूँ, क्योंकि जो ब्रेड मैंने बनाए थे वो हस्बैंड नहीं खाते हैं। तो एक ब्रेड रखा था, बस वही उन्होंने खा लिया था मॉर्निंग में। बच्चे चले गए थे स्कूल, और यहाँ पे मैं शेक उनको बना के दे रही हूँ। और वो नहा धो के तैयार हो गए हैं। पूजा करते हैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, मंदिर भी जाना पड़ता है उन्हें, और घर में भी पूजा वही कर रहे हैं आजकल, मैंने नहीं की है पूजा। और हस्बैंड जी चले जाते हैं तो उनके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। और 2 बार तो झाड़ू लग चुकी है मेरे घर में, और अब पोछा मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। और ज़्यादातर ना मैं धुलाई भी करती रहती हूँ, क्योंकि धुलाई से ना मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैसे कि दोपहर में लू वगैरह चलती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैं धुलाई कर देती हूँ ना, तो थोड़ा फर्श जो है वो देर से गर्म होता है। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं अच्छे से नहा धो ली हूँ, मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लिया है। बाल आज मैंने नहीं धुले थे, क्योंकि मॉर्निंग में ऑयलिंग नहीं की थी बालों में, तो बालों को मैंने ऐसे ही धुल लिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और अब मैं जाऊंगी बच्चों के स्कूल, और मैं तैयार हो गई हूँ बच्चों के स्कूल जाने के लिए। मुझे फ़ीस जमा करने जाना है बच्चों के स्कूल में, और कल्पना अपना टिफ़िन यहीं पे भूल गई हैं, तो उनका टिफ़िन भी मुझे पहुँचा के आना है। और लाइट जा चुकी है, लाइट नहीं आ रही है। फीस बहुत ज़्यादा जमा हुई है गाइस, 7,200 रुपये स्कूल में यशवी और किट्टू के जमा हुए हैं गाइस। और ये देखो दोनों के फीस कार्ड। गाइस प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा मतलब लूट खसोट हो रही है, पैसा बहुत ज़्यादा जाता है, और हर साल पैसा बढ़ा दे रहा है फ़ीस के। पता नहीं, समझ में नहीं आता, इतनी अच्छी पढ़ाई तो है नहीं इन लोगों की जितनी फ़ीस ये लोग ले रहे हैं। निमीषा जो है वो मेरी 6th क्लास में है, तो 6th क्लास की जो फ़ीस है वो 3,800 रुपये है। और जो कल्पना है वो 5th में है, तो उसकी 3,300 रुपये फ़ीस जमा हुई है। तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बच्चों को गाइस, हम जैसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए।
और शहर में रह के खर्चे करना, घर में हर चीज़ मोल की आना, किराए का रूम है ये, रेंट पे रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा टफ़ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। और जो काम मैं कर रही हूँ वो भी अभी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, तो थोड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोगों को मैं बुलाती हूँ, आते हैं, चेकअप करवा के चले जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक फ़िट कोच हूँ और लोगों की हेल्प करती हूँ वज़न घटाने में, बढ़ाने में। लेकिन लोगों की ना क्या मेंटिलिटी है पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता। लोग अपनी सेहत के लिए ना कुछ अवेयर नहीं है। जो लोग हैं वो भी डॉक्टर की तरफ ही भागते हैं और कहते हैं कि हम लोग खुद से ही कर लेंगे वज़न कम। और एक एक साल से मतलब रनिंग कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनका वज़न कम नहीं हो रहा। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो हमारे रिलेटिव हैं और वो बहुत सारा वज़न लेकर अपने ऊपर घूम रहे हैं, लेकिन मैंने उनको बहुत बार बोला कि आप वेट लॉस कर लीजिए अपना। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं वो लोग कि कहीं मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है, इससे मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो पता नहीं क्यों ऐसी मेंटलिटी लोग रखते हैं कि सामने वाले का फ़ायदा ना हो जाए। भाई कुछ भी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, लेकिन सामने वाले का एक रुपये का ही फ़ायदा नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्या मेंटलिटी है लोगों की, आई डोंट नो गाइस। खैर जो भी है, फीस जमा कर आई हूँ। अब अभी कोर्स लाना बाकी है गाइस। बच्चों का कोर्स नहीं आया है क्योंकि जो मंथली सैलरी हस्बैंड की आती है तो उसमें से बहुत सारे पैसे उठ गए हैं। अब आप देख सकते हैं 200 रुपये में जमा करके आई हूँ और 4,000 हमने रूम का रेंट दे दिया है और बहुत सारी प्रॉब्लम में है बस। और अभी घर का राशन पानी कुछ आया नहीं है, तो बस ऐसे ही लगी हुई हूँ। बस आप दुआ करो कि जल्दी से जल्दी मेरा चैनल ग्रो करे और मुझे कामयाबी मिले यूट्यूब पे गाइस। ऐसी कुछ कृपा करो, बस आप मुझे सपोर्ट करो, मेरे ब्लॉग को देखते रहो। और मेरे ब्लॉग में कोई कमी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस कमी को पूरा करने की कोशिश करूँगी गाइस। थैंक यू गाइस। लाइट चली गई है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और ऊपर से लाइट भी नहीं आ रही है। तो थोड़े से दाल चावल बनाती हूँ गाइस। काफ़ी टाइम से ना दाल चावल खाए नहीं है, कुछ बनाऊंगी गंगा पर। तो फाइनली अभी लंच का टाइम हो गया है और मैं बच्चों के स्कूल से घर आ गई थी वापस। तो सुबह मैंने मॉर्निंग में कुछ भी खाना नहीं बनाया था, तो अभी मैं बना रही हूँ थोड़े से दाल चावल बनाऊंगी और साथ में सूखी सब्जी जो मेरे पास गंगा फल रखा हुआ है वो बनाऊंगी। तो चटपटी सब्ज़ी बनानी है गंगा फल की, मीठी नहीं बनानी है क्योंकि मीठी मैं खाती हूँ, बच्चे भी खा लेते हैं हालांकि, लेकिन हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर वो खाते हैं तो थोड़ा चटपटा ही खाते हैं और चावल के साथ तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना दाल भी थोड़ी सी मुझे ना बड़े बनाने हस्बैंड ने बोला है, तो मैंने दाल थोड़ी भिगा के रख दी है उड़द की और ये मैंने गंगा फल काट के रख लिया है इधर। और दाल चावल भी मेरे बन ही गए हैं। हालांकि मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया था और पहले ही मैंने दाल को बनने के लिए रख दिया था। दाल बनने के बाद मैंने यहाँ पे सब्ज़ी को भी फ्राई करके कुक होने के लिए डाल दूँगी। तो इसमें बेसिक मसाले मैंने ऊपर से डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी डाल के मैं बनने के लिए रखूँगी क्योंकि जो गंगा फल है वो काफ़ी मतलब नया नहीं है, ताज़ा ताज़ा नहीं मिलता है ना मार्केट में, काफ़ी दिन का टूटा हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, सूखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरे दाल चावल बन गए हैं, सब्ज़ी बन रही है इधर। और खाना खाने के बाद दोपहर का हम लोग सो गए थे गाइज़, आप देख सकते हैं, क्योंकि बीच में ना मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो हो गई थी तो मैंने ये चार्जर पे लगा दिया था, ब्लॉग पूरा शूट नहीं कर पाई थी। खाना खा लिया था हम लोगों ने और आज का लंच बहुत शानदार बना था। और बच्चे अभी जो कल निमिषा है वो अभी नहाने के लिए गई है और यहाँ पे जो मेरी छोटी वाली बेटी है वो लेट गई है कूलर के आगे, क्योंकि स्कूल से आती है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी इन्हें लग जाती है। तो यशवी मुझे काफ़ी टाइम से दिखाई नहीं दे रही थी घर में और जो मेरी छोटी बेटी है वो सो रही थी, तो इसीलिए मैं उसको आवाज़ लगा रही थी तो उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी, पता नहीं कहाँ थी। तो मुझे लग रहा था वो वॉशरूम में है, तो मैं अब अंदर आ गई थी और मुझे अभी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलना है।
तो अभी शाम के बजे हैं 4:30। तो 4:30 बजे मैं जा रही हूँ अभी ऑफ़िस, और ऑफ़िस पे कोई मिलने आने वाला है, यानी वेट लॉस के लिए। तो उनसे मिलना ज़रूरी है, इसीलिए मैं तैयार होके जा रही हूँ ऑफ़िस। और अब ऑफ़िस में डेली एक्टिविटी कर रही हूँ, डेली जा रही हूँ ऑफ़िस पे। बस एक चीज़ मैं कमी कर देती हूँ कि मैं अपनी वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। जो भी क्लाइंट मुझसे मिलने आते हैं तो मैं उनकी भी वीडियो अच्छे से शूट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, उनका जो फ़ोटो होता है चेकअप का, तो वो डाल देती हूँ मैं ग्रुप में। सो गाइज़, अभी मैं घर भी आ रही हूँ ऑफ़िस से, आप देख रहे होंगे। इधर से जा रही थी तो दिन था, उधर से आ रही थी तो रात हो गई थी, मुझे काफ़ी शाम हो गई थी। तो मैं जा रही हूँ अभी सीधा घर पे। और अब घर जाके घर के भी काम करने होते हैं गाइस बहुत सारे, क्योंकि बर्तन भी पड़े होंगे अभी धोने को, तो बहुत सारी टेंशन लगी रहती है। घर पे जाएंगे, खाना बनाएंगे। सो गाइस, अभी आ गई हूँ मैं घर पे, और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है शाम के टाइम। तो मार्केट से आते टाइम मैं ये तरबूज लेकर आई हूँ। 3.5 किलो का तरबूज है गाइस, और अंदर से बहुत अच्छा निकला था, तो मैं लेकर आ गई। इसे मैंने ना अभी अच्छे से तरबूज खाए भी नहीं है, इस बार बहुत कम तरबूज खा रहे हैं। एक दिन मैं खरबूजे लेकर आई थी और अब तरबूज लेकर आई हूँ। सो गाइज़, अभी शाम का टाइम है, 7:30 बजे का टाइमिंग है, और मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। पूजा की थाली वाली धोने में थोड़ा टाइम लग गया था, और उसे दोबारा से धोने के बाद मैंने पेच कसे थे, यानी पेच कस दिया था, क्योंकि पेच वाला है ये दिया जो है ना, मेरे पास पेच वाला है। तो इसे निकाल के ऐसे खोल के ना मैं इसको साफ़ भी कर लेती हूँ, और इसमें एक रुई की जो बत्ती होती है, बाती, उसको बना के वो डाल दे रही हूँ। और अब इसमें ऑयल डाल के मैं इसको जलने के लिए रख दूँगी, यानी आरती में। तो पूजा पाठ तो वैसे मुझे ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन दिया बाती करना आता है, तो ये ही मैं कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा मंत्र उच्चारण वगैरह नहीं आते हैं मुझसे, लेकिन मैं टीवी में चला देती हूँ गाइस, जैसे आरती वगैरह होती है और हनुमान चालीसा होता है, तो ये मेरा टीवी में भजन वगैरह चलते रहते हैं घर में। और मैं ब्लॉग में कम डालती हूँ आवाज़, इसलिए ताकि इसमें कॉपीराइट आ जाता है ना। और इतना दिया बाती करना भी मैंने ससुराल में आके ही सीखा है, क्योंकि मायके में मैं पूजा नहीं करती थी गाइस, क्योंकि मेरे मायके में पूजा पाठ होते ही नहीं है। सारे मेरे मायके में ना सत्संग में जाता है, इसीलिए। तो मेरे जो ससुराल है वहाँ पे पूजा पाठ होते हैं, तो ये जो पूजा पाठ है जो भी मैं सीखी हूँ, ये अपने ससुराल से सीखी हूँ। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सीखी हूँ, बस दिया बाती कैसे करना होता है घर में, टाइमिंग क्या रहती है उसकी, बस यही मुझे आता है और ज़्यादा कुछ नहीं आता गाइस। तो अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे दे सकते हैं। मुझे पूजा करते समय कौन से उच्चारण बोलने चाहिए, क्या क्या बोलना चाहिए, क्या क्या मांगना चाहिए आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉलेज मुझे पूजा पाठ की नहीं है, और अपने काम में ही बस मस्त रहती हूँ, घर में और ऑफिस में। बस जो काम मुझे आता है, मज़ा आता है जिस काम को करने में, वो काम मैं ज़रूर करती हूँ। लेकिन आप अगर बताएंगे कि हाँ पूजा करते टाइम ये सारे उच्चारण हमें बोलने चाहिए, तो मैं ज़रूर बोलूँगी। बस मैं ज़्यादातर एक जो होता है, जो मंत्र होता है माता शक्ति का, बस वही बोलती हूँ, या देवी सर्वभूतेषु वाला। और एक बस एक और बोलती हूँ, शायद पता नहीं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। ओके, तो अभी इवनिंग की मेरी पूजा हो गई है अच्छे से, और आज ना मैंने तुलसी में दिया भी नहीं जलाया है, तो तुलसी में भी दिया जलाना मैं शुरू करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से दिया भी नहीं जला है गाइस। और यहाँ पे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, और मुझे अभी पूरी किचन को साफ़ करना था, मैंने कर दिया है। सारे बर्तन अच्छे से वॉश कर दिए हैं। और बस यही था आज का मेरा ब्लॉग। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा है, कहाँ कहाँ से आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बहुत जल्दी मदर डे आने वाला है, मेरी बेटियाँ बस उसी की तैयारी कर रही हैं, यहाँ पे कुछ बना रही हैं, तो मैं यहीं पे ये शूट करने आ गई थी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ध्यान रखिएगा।